जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आज आप यहाँ इस तादाद में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फिल्म मेरी नहीं है और इसमें मेरा कोई भी जैसा देखा है आपने, कोई भाग नहीं रहा है। लेकिन एज अ गुडविल जेस्चर, एज somebody who like to encourage art which has some impact on the society, I am here in that capacity. मैंने बस 2 दिन पहले ट्रेलर देखा और मुझे इतना पसंद आया ये ट्रेलर, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आती हूँ। और जो मुझसे जो बन पड़ता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को आपको मार्केट भी करना पड़ता है, तो मेरा जो सामर्थ्य है, मेरी जो जिस तरह से भी जितने लोगों तक पहुँच सकती हूँ, तो मैं इसमें पूरा हिस्सा लूँगी। तो दोस्तों, हमने हमेशा अपनी पुस्तकों में यही पढ़ा है कि नेहरू थे और गांधी थे और कोई थे ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। तो कभी आपने क्या ये सोचा है कि आज जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो एक इमारत जैसे एक स्टैचू बन रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, हमारे दिल में अक्सर ही आता है कि उन्होंने क्या किया है। आता है ना, क्यों उनका बार बार नाम लेना। मैं आपको बता नहीं सकती कि जो जैसे इस आजकल भी हम आजकल हम सोचते हैं कि पब्लिसिटी या मीडिया या मार्केटिंग ये सिर्फ आजकल होता है, ऐसा नहीं है। पुराने ज़मानों में भी मार्केटिंग मीडिया होती थी। इनफैक्ट राजाओं के ज़माने में भी मार्केटिंग मीडिया, उनके भी नवरत्न होते थे, वो लोग भी अपने को पॉपुलराइज करते थे। चाहे वो अशोका को हम जानते हैं या चाहे वो जो भी हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो मार्केटिंग का ही एक प्रोडक्ट है। तो जो मार्केटिंग अपने करते रहे वो करते रहे, जो पब्लिसिटी अपनी करते रहे वो करते रहे। वो लंदन में जाके वहाँ पे इंटरव्यूज़ देते थे, वहाँ के सारे विश्व भर के पेपर्स में उनके गुणगान किए जाते थे। वो अगर 100 लोगों को भी लेके निकलते थे तो पूरा विश्व उसके बारे में बोलता था कि ऐसी हंगर स्ट्राइक हुई है, ऐसे ही मार्च हुआ है, ऐसी यात्रा हुई है। लेकिन जो लोग वाकई में ही, वास्तव में ही, मैं तो श्री वल्लभ भाई पटेल को हमेशा कहते हैं कि वो शिव हैं। जिस तरह शिव ने सती के अंगों को पकड़ के गोद में पकड़ के रखा, उसी तरह से हमारे टूटते हुए भारत को आज़ादी के बाद जिन्होंने पकड़ के रखा वो वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद हैदराबाद को आज़ादी मिली, 396 डेज लेटर जो है वो ऑलमोस्ट, माय अपॉलॉजीज, ऑलमोस्ट 396 डेज लेटर आज़ादी मिली। क्योंकि वहाँ के जो निज़ाम थे वो भारत के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जनता जाना चाहती थी। तो आज जब आप लोग सुनते हैं जो टुकड़े गैंग है फिर से एक्टिव होती है, ये क्लेम करती है कि हम जो है, हम तो कभी एक संयुक्त राष्ट्र थे ही नहीं, हम तो हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में बसने वाले राज्य थे। तो उनको आप ये इतिहास दिखाया करें कि उन सब राजाओं ने विलिंगली जो है वो भारत में भारत का हिस्सा बने हैं। और जो नहीं बनना चाहते थे, जैसे कि जो यहाँ के निज़ाम थे वो नहीं बनना चाहते थे, कश्मीर की आवाम नहीं बनना चाहती थी, वहाँ के राजा हरि सिंह बनना चाहते थे। यहाँ जो है इनके जो जनता है वो बनना चाहती थी, लेकिन निज़ाम नहीं बनना चाहते थे। तो वो किसने ये सॉल्व किया? कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू जी ने सॉल्व किया और यहाँ का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये एक ओड है इन हीरोज़ को और हमारी जनता को, जिन्होंने एक पूरा पब्लिक रिवोल्ट किया और भारत को बचाया है, भारत की इंटेग्रिटी को, भारत की जो एक आत्मा है। और भारत आज जो है ये इतने खून की नदियाँ बहने पे हम लोग साथ में रहने के लिए भी लड़े हैं। साउथ और नॉर्थ साथ में रहने के लिए भी लड़ा है, खून बहा है, लोगों ने अपनी जिंदगियां दी हैं। ऐसा ना सोचे कि बस मिला हुआ हमें ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप फैमिलीज़ को इनकरेज करें, इस फिल्म को इनकरेज करें। और अगर हमें इससे हमारी एकता की, हमारे भारतवर्ष की अखंडता की, अगर हमें अक्षुण्णता की और महत्व हमें मिलता है और हमें लगता है कि नहीं हमारे वैल्यूबल है, बहुमूल्य है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक फिल्म के द्वारा अगर हम ये महसूस कर सके तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम।
I think it's a tremendous film to pull off for a first time director. एंड ये राइटर भी हैं इस फिल्म के, और कितने टैलेंटेड लोग हमें हर तरह की रीजनल इंडस्ट्रीज से लेके हर तरह से मिल रहे हैं, और दे आर नाउ कमिंग टू मेन स्ट्रीम सिनेमा, और हम सबको उनकी फिल्में, उनका काम देखने को मिल रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बाकी आई अप्रिशिएट जो रेड्डी सर है, इनका एफर्ट है अप्रिशिएट, क्योंकि उन्होंने एक अपने अपने सामर्थ्य से, अपनी खुद की पर्सनल इनकम से इन्होंने ये बनाया है, देश के हित में ये काम किया है। Southern Siren, yes, in my look, of course, I work so much in South India that I am just so inspired by the weave. You must be pointing to the weave. This is Banarasi, I think, but in my mind, I am definitely a South Indian. Yes. Today also, in fact, my flight was at 10 a.m. Then I changed it to 4. I am going to Chennai for my film shoot only. So I take your guys' leave, and I'll see you soon.